आईपीएल 2026 के मैच नंबर 51 के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज दिल्ली और कोलकाता आमने सामने हैं और सच कहूं तो यह अब सिर्फ एक मुकाबला नहीं रह गया है। ये पूरी तरह से अस्तित्व की एक ऐसी लड़ाई बन चुका है जहां दांव उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। ये टूर्नामेंट के शेड्यूल में दर्ज कोई आम मैच बिल्कुल नहीं है। टूर्नामेंट अब अपने उस चरम पर पहुंच चुका है जहां ये पूरी तरह से एक करो या मरो की स्थिति में तब्दील हो गया है। एक हार और टूर्नामेंट के दरवाजे लगभग हमेशा के लिए बंद। इसलिए आज मैदान पर फेंकी जाने वाली हर एक गेंद की अहमियत कई गुना बढ़ चुकी है। अगर हम स्थिति को देखें तो ये दो बिल्कुल विपरीत छोरों की कहानी है। एक तरफ दिल्ली है जो लगातार हार के भंवर में बुरी तरह फंसी है और बस बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है, और वहीं दूसरी तरफ है कलकत्ता जो जीत की एक शानदार हैट्रिक लगाकर एक जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। तो चलिए सबसे पहले दिल्ली कैंप की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि उनकी अपनी अस्थिरता से ये जंग आखिर है क्या। देखिए, दिल्ली की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी भयंकर अस्थिरता है। ऐसा नहीं है कि टीम में टैलेंट की कमी है। व्यक्तिगत स्तर पर खिलाड़ी अपना दम दिखा रहे हैं, लेकिन एक टीम के रूप में एक साथ मिलकर प्रदर्शन करना, बस यही टीम लगातार विफल हो रही है। और जब तक ये एकजुट प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता, पॉइंट्स टेबल पर उनकी स्थिति इसी तरह बेहद नाजुक बनी रहेगी। अब थोड़ा रुक करते हैं कोलकाता के उस घातक स्पिन आक्रमण की तरफ जिसने सबको परेशान किया हुआ है। इस वक्त कोलकाता का सबसे बड़ा हथियार उनका ये स्पिन अटैक ही है। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, इन दोनों के पास लीग के किसी भी टॉप बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाने की कमाल की क्षमता है। ये सिर्फ रनों पर ही लगाम नहीं कसते, बल्कि लगातार दबाव बनाकर विकेट्स निकालते हैं। इनकी गेंदों को पढ़ना किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, दिल्ली के लिए सबसे बड़ा खतरा सिर्फ कोलकाता के स्पिनर्स नहीं, बल्कि उनके अपने घर की पिच है। इस पिच का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि यहाँ गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा रुक कर बल्ले पर आती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दिल्ली को अपने ही घरेलू मैदान पर मेहमान टीम के गेम चेंजिंग स्पिनर्स का सामना करना है, जो इस पिच पर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच एक ऐसा खिलाड़ी है जो पूरे मैच की दिशा तय कर सकता है, और वो है डेविड मिलर फैक्टर। डेविड मिलर इस मैच के सबसे बड़े एक्स फैक्टर हैं। उनका प्रदर्शन इस समय दो चरम सीमाओं पर चल रहा है। कभी तो वो आखिरी ओवर के उस भारी दबाव में अकेले दम पर मैच निकाल कर हीरो बन जाते हैं, और कभी कभी छोटी छोटी गलतियों की वजह से पूरी टीम की हार का कारण बनकर विलन भी साबित होते हैं। उनकी यही अनिश्चितता इस मुकाबले का सबसे बड़ा रोमांच है। अगर ध्यान से देखा जाए तो दिल्ली के प्लेऑफ में जाने का रास्ता व्यवहारिक रूप से सीधे मिलर के बल्ले से होकर गुजरता है। अगर आज मिलर अपनी लय में आ गए तो वो अकेले ही पूरा मैच पलट सकते हैं, लेकिन अगर वो आज चूक गए तो दिल्ली के लिए प्लेऑफ के दरवाजे समझो बंद ही हो जाएंगे। तो अंततः बात आती है रणनीति और मानसिकता की उस असली परीक्षा पर जो आज मैदान पर होने वाली है। क्योंकि मैदान पर असली जंग सिर्फ ज्यादा रन बनाने की नहीं होगी, ये एक भयंकर टेस्ट होगा कि कौन सी टीम उस भारी दबाव को बेहतर तरीके से संभालती है, अपनी सटीक रणनीति को बिना किसी चूक के लागू करती है, और सबसे जरूरी बात, अपनी मानसिकता को आखिर तक मजबूत बनाए रखती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में है, क्या दिल्ली की टीम अपनी हालिया गलतियों से तेजी से सबक लेकर इस करो या मरो मुकाबले में वापसी कर पाएंगे, या फिर कोलकाता का मोमेंटम इतना तगड़ा है कि उसे तोड़ पाना नामुमकिन होगा। रणनीति, स्पिन का जादू और भारी दबाव, ये सब मिलकर इस मैच को एक ब्लॉकबस्टर बनाने वाले हैं। सवाल बस एक ही रह जाता है कि आज अस्तित्व की इस जंग में कौन सी टीम सर्वाइव करेगी, दिल्ली या कोलकाता। इस विश्लेषण के बाद अब असली फैसला मैदान पर फेंकी जाने वाली हर एक गेंद के साथ ही तय होगा।